हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ हानि। लाभ हानि में आज हम देखते हैं जब नया मूल्य या पुराना मूल्य पूछ लिया जाता है इस टाइप के सवाल देकर। देखिए, हम सवालों के रूप देखते हैं कैसे होते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया तो 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो ये बताइए नया और पुराना भाव क्या था। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, हमारी एक बेसिक से एक बहुत आसान ट्रिक रहेगी, बस इसको हम बोल सकते हैं ट्रिक। इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहां से हमारा निकलेगा नया भाव। नया भाव निकालने के लिए देखिए क्या होगा, मूलधन मूलधन गुणा दर अपॉन किलोग्राम गुणा 100। यहां से हमारा नया भाव निकल जाएगा। तो देखिए, हम इस ट्रिक को अपने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। देखिए कैसा होगा। मूलधन क्या है, जो इसके अंदर हमारे अमाउंट दे रखा है, और दर जो भी परसेंटेज हमें दे रखी है 25% बढ़ गया तो यहां से 25। उसके बाद किलोग्राम, कितना किलोग्राम है 10 किलोग्राम, और उसके बाद 100 अपनी तरफ से हम सूत्र में क्यों हमें ट्रिक में दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौके 100 बटे 10, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 रुपए। तो जो 25% बढ़ने के बाद 25% बढ़ गया तो उसके बाद से 10 रुपए उसका नया रेट हो गया है। अगर यहां से हम बात करें पुराने रेट की तो हम इस 10 से ही पुराने रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, मैदे का दाम 10% बढ़ गया तो 440 रुपए में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। तो उसका नया और पुराना भाव बताइए। देखिए, हमारी एकमात्र ये ट्रिक रहेगी सभी के लिए। यहां से हमें जो मिलता है ना, ये नया भाव मिलता है। नए भाव के लिए ये हमारी ट्रिक है और इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए, मैदे का दाम 10% बढ़ गया तो मूलधन कितना दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो हमारा अमाउंट दे रखा है वो ये हमारा मूलधन होगा। और दर कितना दिया हुआ है, जो परसेंटेज में घटा है या बढ़ा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद किलोग्राम, कितना किलोग्राम 2 किलोग्राम, और 100 हमारी ट्रिक में यहां से दिया हुआ था। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और इस 2 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 रुपए। तो ये जो 22 रुपए आया है ये तो है हमारा नया भाव। अगर हम बात करें यहां से पुराने भाव की तो देखिए पुराना भाव हम कैसे निकालेंगे, 22 गुणे, अब कितना 10% बढ़ गया था ना, तो ये पुराना भाव है 100 हम ले लेते हैं ऊपर, और 10% जो बढ़ा था इसको हम ले लेते हैं इसके भाग में। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बारी, तो यह जाएगा 20 रुपए। तो जो उसका पुराना भाव था वो तो था 20 रुपए, और जो 10% बढ़ने के बाद भाव आया है वो है 22 रुपए। तो इस टाइप से हम नए और पुराने भाव को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ से दिया हुआ है, चीनी का दाम 20% कम हो गया तो 240 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया और पुराना भाव बताइए। देखिए दोस्तों, हमारी एकमात्र यही ट्रिक रहेगी, यहाँ से हम नया रेट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया तो मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ से जो अमाउंट हमें दिया हुआ होता है वही हमारा मूलधन होता है क्वेश्चन के अंदर 240। उसके बाद दर यानी कि जो परसेंटेज दिया हुआ है वो, उसके बाद से यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम कितना है 6, और 100 हमारी ट्रिक के अंदर है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी 2 जीरो, और इस 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 चौक 24, और ये आ जाएगा 8 रुपए। तो जो नया रेट आया है वो अब 8 रुपए आया है, ये है नया रेट। यहाँ से नया रेट, नया भाव। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें पुराने भाव की तो देखिए, अब यहाँ से हमारा पूरा नया रेट तो 8 रुपए है नया भाव। अब यहाँ से हमें इसका पुराना भाव निकालना है तो 100 हम ले लेते हैं ऊपर, और जो घटा या बढ़ा है, अब 20% कम हुआ था ना, तो 100 से 20% कम कर देंगे हम, ये आ जाएगा 80। इस 1 जीरो से 1 जीरो, और इससे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 10 रुपए। ये था पुराना भाव, पुराना भाव। तो देखिए यहाँ से इस टाइप से हम नया और पुराना भाव मात्र इस ट्रिक से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ से दिया हुआ है, खाद का दाम 20% कम हो गया तो 500 रुपए में 5 किलोग्राम खाद अधिक मिल जाती है। तो खाद का नया और पुराना भाव दोनों मूल्य बताने क्या होंगे। देखिए, हमारी ट्रिक एकमात्र यही रहेगी। यहाँ से देखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है, यहाँ से 500 रुपए, क्योंकि मूलधन जो हमारा क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दिया रहता है वही हमारा मूलधन हो जाता है, गुणा दर कितना दिया हुआ है, जो परसेंटेज की वैल्यू है वो, और उसके बाद किलोग्राम, किलोग्राम कितना है 5, और 100 हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। देखिए, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 रुपए।
20 रुपए क्या आया है, ये है नया भाव। ये नया भाव आया है, कब आया है? 20 रुपए जब 20% कम हो गया था। अब हमें पुराना भाव यहां से निकालना है, तो 20 गुने 100 ले लेते हैं हम ऊपर, और 20% कम हो गया था ना, तो यहां से हम 100 से 20 कम कर देते हैं 80। तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, इस 4 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 25 रुपए। तो जो पुराना ये आया है पुराना भाव, पुराना भाव। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से हम मात्र इस ट्रिक से ही, एक मात्र ट्रिक है और कितने सारे क्वेश्चन इस टाइप से हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम नया भाव और पुराना भाव दोनों निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ से दिया हुआ है, दाल का दाम 25% कम हो गया तो 480 रुपए में 10 किलोग्राम दाल अधिक मिलती है। दाल का नया और पुराना भाव क्या था? देखिए हमारी एकमात्र यही ट्रिक रहेगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं नया भाव। इस ट्रिक से डायरेक्ट हम नया भाव निकाल सकते हैं। तो देखिए नया मूल्य उसका पता लगाने के लिए हमें इस ट्रिक में अप्लाई करते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है? 480 गुने दर कितना है? जो परसेंटेज की वैल्यू है। उसके बाद किलोग्राम कितना है? 10, और 100 यहाँ अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से 25 चौके 100, और इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 रुपए। तो जो नया रेट है वो तो आ गया 12 रुपए। यहाँ से ये आया नया भाव। ठीक है दोस्तों, अब इस नए भाव से हम निकाल लेते हैं पुराना भाव। देखिए 12 रुपए रेट था, कितना? 25% कम हो गया ना, तो 100 ऊपर और 25% कम करके नीचे, तो 25 चौके 100 और 25 के 75, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 4 गुने 4 हो जाएंगे 16 रुपए। तो ये जो 16 रुपए आया है, ये आया है हमारा पुराना भाव। ये आया है पुराना भाव। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एकमात्र हमारी यही ट्रिक रहेगी, और हम नया और पुराना भाव यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ से दिया हुआ है, राम ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 8 रुपए में 6 वस्तुओं के भाव से उनको बेच दिया। तो ये बताइए उसको कितने % लाभ या हानि हुआ? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत सरल मेथड हम यूज करेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं पहले उनके रुपए, यानी कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 4 वस्तुएं। उसके बाद 8 रुपए में 6 वस्तुएं बेच दिया, यानी कि 8 रुपए में 6 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम इनकी कर लेते हैं गुना। इस 5 की और 6 की कर लेते हैं गुना, 5 6 हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस 8 की और 4 की गुना कर लेते हैं, 8 चौके हो जाएगा हमारा 32। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्रय मूल्य, और यह है विक्रय। यानी कि हमने 30 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 32 रुपए में उसको बेच दिया। तो देखिए कितने % लाभ या हानि हुआ? जब 30 रुपए में खरीदा और 32 रुपए में बेचा, तो हमें 2 रुपए बच गए ना। कितने पर बचे? 30 रुपए पर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इस 30 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बच गया 20/3। तो यहां से इसको जब हम कैंसिल आउट इस टाइप से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 3 18 और 2 20, और इतने %, यानी ये आया है हमारा प्लस में, तो ये हो जाएगा लाभ। तो इतना कुछ करने के बाद हमें इतने रुपए लाभ होते हैं। देखिए ये बहुत सरल मेथड है, इसे बताने में टाइम लग गया, लेकिन ये करने में बहुत ही सरल है। इस टाइप से हम लाभ या हानि को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, ए ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 12 के भाव से खरीदी और 20 रुपए में 16 के भाव से उनको बेच दिया, तो उसको कितने % लाभ या हानि हुआ? देखिए हम देखते हैं यहाँ से 10 रुपए में कितना खरीदा था? 12। 10 रुपए में कोई वस्तु 12 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में। उसके बाद 20 रुपए में 16 की वस्तुएं बेच दी, यानी कि 20 रुपए में 16 की वस्तुएं में बेच दी। तो इनकी कर लेते हैं हम गुना। देखिए 16 की और 10 की, 16.160। हमेशा गुना यहाँ से इस टाइप से करके लिखिए, इस साइड से इस साइड, और ये यहाँ पे लिखिए, और इसी गुना 20 की और 12 की गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और 12 दूनी 24, यानी कि 216। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा विक्रय। ये यहाँ से हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 160 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 240 में हमने उसको बेच दिया, तो कितने रुपए हमें यहाँ से बचे? 80 रुपए। कितने रुपए पर? 160 रुपए में हमने खरीदा था ना, तो यहाँ से हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी। तो देखिए 80 दूने 160। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
50%। अब ये प्लस में आया है तो प्लस में आया है तो इसका मतलब होगा ये लाभ हुआ है उसको। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ से दिया हुआ है, मोहन ने कुछ टॉफी 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने % लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 25 रुपए में उसने टॉफी को खरीदा था, 20 टॉफी खरीदी थी 25 रुपए में 20, और उसने 18 रुपए में जब उसने उसको बेचा 18 रुपए में 15 टॉफियों को बेचा, तो ये बताइए कितने % लाभ या हानि हुआ। तो देखिए यहाँ से हम इनकी कर लेते हैं गुना। देखिए ये हो जाएगा 25 पंजे 125 हासिल आ गया 12, और 25 एकम 25 और 12 37। ठीक है दोस्तों, 375 रुपए में कोई वस्तुएं खरीदी और उसको बेच दिया 0 18 दूनी 36, 360 रुपए में। देखिए ये यहाँ से हमारा आ गया क्रय और ये आ गया विक्रय। ठीक है दोस्तों, यानी कि 375 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 360 रुपए में उसको बेचा, तो देखिए कितने % लाभ या हानि हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, जब ज्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हो गई। तो कितने रुपए से कम में बेचा, 15 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए में उसने खरीदा था, 375, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 दूने 30 और ये आ जाएगा 15 पंजे 75, और इस 25 से कट जाएगा ये 4, और ये यहाँ से आया था माइनस में, यानी कि ये आ जाएगा 4%। अब ये माइनस में आया है तो इसका अर्थ ये होगा कि इतनी हानि, यानी कि 4% की उसे इस पूरे लेन देन में हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ से दिया है, मीना ने कुछ गेंदे 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदी और उसके बाद 6 रुपए में 5 के भाव से उनको बेच भी दिया। तो ये बताइए उसे जो लाभ या हानि हो कितने % हुआ। देखिए उसने 5 रुपए में 6 गेंद को खरीदा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने 6 रुपए में 5 गेंदे बेच दी, तो ये बताइए उसे कितने % लाभ या हानि हुआ। देखिए इस 5 की और इस 5 की कर दीजिए गुना, पंजे पंजे उसमें हो जाएगा 25, और इस 6 की और इस 6 की कर दीजिए गुना, यानी कि 6 छंग 36। अब देखिए ये है हमारा यहाँ से क्रय मूल्य और ये है हमारा यहाँ से विक्रय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 25 रुपए में हमने कोई वस्तु को खरीदा और 36 रुपए में उसको बेच दिया, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ से लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ, देखिए यहाँ से ये हमें हो गया 11 रुपए का लाभ। ठीक है दोस्तों, अब 11 रुपए का जो हमें लाभ हुआ वो क्रय मूल्य पर ही तो होगा, यानी कि हमने 25 रुपए में जो वस्तु खरीदी थी उस पर। परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं, इस 25 से कट जाएगा 25 चौके 100, तो ये 11 की और 4 की हो जाएगी गुना, तो 11 चौक 44% प्लस में आया है, तो ये यहाँ से हमें हो जाएगा 44% का लाभ। तो देखिए दोस्तों इतने आसान और सरल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।